बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू ओवरसीज़ न्यूज़ राहत राव। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ HD। आज हमारे साथ कम्युनिटी के बड़े प्रोमिनेंट लीडर जो कि पिछले 6 साल से स्कूल ट्रस्टी हैं और इस वक्त लिबरल पार्टी से MLA के लिए जो हैं वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, सरी फ्लीटवुड से गैरी थिंड, जो कि किसी तौरफ़ के मोहताज नहीं, क्योंकि उनकी खिदमत जो हैं पिछले 6 साल से एज ए स्कूल ट्रस्टी यानी कि नाकाबिले बयान हैं। तो वो मैं चाहूँगा कि वो ख़ुद ही बयान करें। आपको बहुत बहुत खुशामदीद जी हमारे स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम राहत भाई, आपके सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो आपने जो खिदमत की हैं 6 साल में, वो कुछ बताएं कि क्या आपने नया किया है। आप सेकंड टर्म में हैं अभी इस वक्त। हाँ जी, मेरी जो पहली टर्म थी वो सन 2014 में थी सरी स्कूल बोर्ड ट्रस्टी के तौर से। सन 2018 में मैं सेकंड टाइम इलेक्ट हुआ हूँ। सरी स्कूल बोर्ड का जो सबसे हमारा जो मेन मैंडेट होता है एज अ स्कूल बोर्ड ट्रस्टी, वो ये होता है अभी जो हमें बजट मिला है प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, क्या हम उस बजट को बैलेंस कर पाए। क्या साल के आखिर में वो जो 850 मिलियन या 900 मिलियन डॉलर, क्या वो हम सारा का सारा उसी के अंदर रह के ही वो खर्चा जो पूरा कर पाएँ। तो ये मुझे कहते हुए बड़ी फ़ख्र महसूस हो रहा है कि पिछले 6 साल में जो हमारा सरी स्कूल का बजट वो ना सिर्फ कि बैलेंस्ड ही रहा, बल्कि उसमें थोड़ा बहुत हमने हर साल सरप्लस ही शो करा जी। तो यानी कि आपने कुछ ऐसा अच्छा किया है कि लोग आपने आपको दोबारा री इलेक्ट किया है। आपने क्या नई चीज़ें ऐसी की हैं जो पहले लोग स्कूल ट्रस्ट नहीं करते? देखो, एक तो बहुत लाइक बड़ी प्रॉब्लम स्कूल बोर्ड की ये होती थी कि प्री प्लानिंग नहीं होती थी। जैसे कहाँ पे स्कूल बनने हैं तो उस जगह पे पहले डेवलपमेंट होनी है, वहाँ पे लैंड जो पहले परचेज की जाए। सो इस तरह के जो मुद्दे हैं वो हम लेके आए हैं। हमारा जो 3 ट्रस्टी इकट्ठे जो हम सिलेक्ट हुए थे 2014 में, तो उसके बाद काफ़ी वो फ्रेश आइडियाज़ लेके आए टेबल पे। तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस ये तब की गई कि भी जब भी कोई डेवलपमेंट सिटी की तरफ से होती है तो वो सारी जो डेवलपमेंट्स की जानकारी स्कूल बोर्ड के साथ शेयर की जाए, और उस डेवलपमेंट के मद्देनज़र रखते हुए हम वहाँ पे पहले जाके स्कूल के लिए लैंड बाय करें, सिटी पार्क के लिए लैंड रखें, उसके बाद फिर वो डेवलपमेंट जो पब्लिक हो। अच्छा अच्छा, यानी कि आपने ऐसा कुछ किया है कि लोगों ने दोबारा आपको री इलेक्ट किया है। और आपको कैसे ख्याल आया कि आप, क्योंकि स्कूल ट्रस्टी वाला काम तो बहुत, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा जो लोग होते हैं उनका कंसर्न होता है कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में जाएं, स्कूलों में यानी कि स्कूल की जो क्लास का साइज़ जो है वो कम हो, और जो स्कूल जो है वो उसमें इन्वायरमेंट बच्चों के लिए अच्छी हो। तो अब आपको कैसे ख्याल आया कि आपको प्रोविंशियल गवर्नमेंट में जाना चाहिए? कोई ऐसी चीज़ जिसने आपको मोटिवेट किया हो, या कैसे ये? एब्सोल्युटली काफ़ी मुद्दे हैं जो हमारे सरी स्कूल बोर्ड के हैं, जो उनमें से सबसे जो बड़ा जो मुद्दा इस वक्त वो चल रहा है कम्युनिटी अपने स्कूल डिस्ट्रिक्ट का, वो है कि हमारे स्कूल जो बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो रखे हैं। यहाँ पे हमारे पास पोर्टेबल्स की गिनती जो इतनी बढ़ गई है कि जो बच्चों का 74,000 के लगभग इस टाइम स्कूल एज्ड बच्चे हैं हमारे सरी में। तो उनको अकोमोडेट करने के लिए हमने तकरीबन 395 पोर्टेबल्स यहाँ पे स्कूल डिस्ट्रिक्ट में रखे हुए। तो हमारा जो मेन जो मुद्दा यही है भी सरी को जो प्रॉपर कैपिटल फंडिंग मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। 1.35 बिलियन डॉलर का हमने जो कैपिटल प्लान वो गवर्नमेंट के आगे प्रपोज करके रखा है कि ये 1.35 बिलियन हमें राइट वे सरी को चाहिए, ताकि हम जो अपने सरी के जो पोर्टेबल्स हैं उनको ख़त्म कर सके। सो एक तो ये मुद्दा है। दूसरा, हमारा जो रेगुलर ऑपरेटिंग बजट है उसमें बहुत सारी जो कटौती की गई हैं। जो हमारे स्पेशल नीड बच्चे हैं, जो गिफ्टेड बच्चे जिनको हम कहते हैं, तो वो बच्चों की जो फंडिंग है उसमें बहुत ज़्यादा कमी आई है पिछले कुछ सालों में।
तो खर्चे जो उनके काफ़ी बढ़ गए हैं, ईएस की सैलरीज बहुत बढ़ गई हैं, लेकिन वो जो हमें वहाँ से फंडिंग मिलती है स्पेशल नीड बच्चों के लिए वो अनफ नहीं मिल रही है। अगर $1 हमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से मिलता है तो सरी स्कूल बोर्ड $2 उस पर खर्चा करता है, तो $1 हमें किसी ना किसी और रिसोर्सिस में निकाल के वो स्पेशल एड में डालना पड़ता है। सो ऐसे कुछ मुद्दे सिर्फ आपको प्रोविंशियल हेल्प मिलती है, फेडरल सही हेल्प मिलती है? हमारी जो फंडिंग है सरी स्कूल बोर्ड की वो तकरीबन 95% वो प्रोविंशियल फंडिंग होती है, तकरीबन 4 या 5% जिसमें कि इंडिजीनियस जो एजुकेशन है फर्स्ट नेशंस उनकी फंडिंग जो वहाँ से आती है, ये कुछ सेफ्टी या सिटी से कितना मिलता है? सिटी से कोई फंडिंग नहीं स्कूल बोर्ड को आती जी। सो सिटी जो भी टैक्स कलेक्ट करता है स्कूल टैक्स वो सारा एक बार प्रोविंस को जाता है, प्रोविंस से हमें फंडिंग फिर वापस आती है। आपके ख्याल में कुछ फेडरल भी आपको फंडिंग मिलनी चाहिए? फेडरल फंडिंग वो तभी, क्योंकि जो सिटी ऑफ सरी है ये बहुत बड़ा हाँ सिटी जी, है, हाँ जी। यहाँ पर एवरी डे नए इमिग्रेंट आ रहे हैं, पूरी यानी कि दुनिया से यहाँ लोग आ रहे हैं, और यानी कि शहर जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी एक वक्त में पूरे नॉर्थ अमेरिका का रहा है, तो उस इसके ये छोटा शहर नहीं है, बहुत बड़ा शहर है। एब्सोल्युटली, कोई तकरीबन 1200 लोग हर महीने यहाँ पे मूव हो रहे हैं, तो इट्स स्टिल वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी इन नॉर्थ अमेरिका है ना। तो उसमें जो रिसोर्सेज सिटी को चाहिए वो लंबे समय से वो रिसोर्सेज नहीं मिल रहे, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो स्कूलिंग हो, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे डेवलप करना है, वो आइडियाज़ जो कोई ऐसा कुछ भी नहीं सरी के पास कि हम प्राउडली बोल सकें कि दिस इज़ समथिंग दैट वी गॉट इन सरी। आपने क्या क्या मेजर रोल अदा किया है एज ए जो है स्कूल ट्रस्टी की, जो हम कह सकें कि हम अपना आइडियाज़ को बता सकें कि भाई हमारे सिंह साहब ने ऐसा किया है, तो अब एमएलए जब बनेंगे तो इंशाल्लाह वो उसमें जो है लोगों के लिए कुछ तब्दीलियाँ आएंगी, कुछ चेंज आएगी। एब्सोल्युटली जी। सो एज अ स्कूल बोर्ड ट्रस्टी देखें, मेरी जो मेन है वो है एक्सेसिबिलिटी, क्योंकि हर बंदा हर बंदे की समस्या हल नहीं कर सकता। एटलीस्ट आप ये कर सकते हो कि बंदे को आप मिलो, अवेलेबल हैं, अवेलेबल इलेक्शन के बाद भी अवेलेबल हैं। एब्सोल्युटली जी, हाँ जी, अच्छा, 6 साल से अवेलेबल हूँ। अच्छा, कोई भी अच्छा। बंदा फ़ोन करके अगर मेरे अच्छा, को कोई प्रॉब्लम बताता है तो एटलीस्ट मैं उनकी बात जरूर सुनता हूँ। उस पे अगर मैं यानी कि आप सुख भाई की तरह जैसे वो अवेलेबल होते हैं, जरूर रिस्पांस देते हैं, तो एब्सोल्युटली जी, हाँ और जी, हमारे कोशिश एक जरूर करते हैं। हमारे एक और दोस्त हैं पाकिस्तान में, शौकत बसरा साहब, उनका नंबर भी हर रेडी वाले के पास, हर पान वाले के पास, हर बंदे के पास होता है, तो हर किसी को वो रिस्पांस देते हैं, इसलिए वो बड़े पॉपुलर हैं। हाँ जी, हर बंदे की आप समस्या का वो हल नहीं कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट यू कैन ट्राई। हाँ जी, ट्राई जरूर कर सकते हैं। हाँ जी। अच्छा, असल में ये स्कूल ट्रस्टी, मैं तो कहता हूँ कि इसमें आप जैसे पढ़े लिखे लोगों का होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो स्कूल है ये हमारे बच्चों की बुनियाद है। बिल्कुल। अगर वहाँ पर प्रॉपर एजुकेशन नहीं होगी, बच्चों की उसकी ग्रूमिंग सही नहीं होगी, तो वो सिस्टम का हिस्सा सही तौर पे नहीं बन सकेंगे। और एक दौर में यहाँ पर ड्रग का बड़ा प्रॉब्लम रहा है स्कूल में, उसको आपने कैसे एड्रेस किया, क्या उसके लिए कोशिश किया? देखो, हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो टाइम टू टाइम हम उनमें तब्दीली भी करते रहते हैं और उनको उनमें सुधार भी करते रहते हैं। जैसे पॉलिसीज़ पहले जो थी अपने स्मोकिंग के लिए, वो उसके बाद ये मैरिजुआना की प्रॉब्लम आई तो देन वी हैव टू चेंज इट। उसके बाद ई सिगरेट की समस्या और नहीं आ गई तो देन वी हैव टू चेंज दैट पॉलिसी अगेन अराउंड ई सिगरेट्स। तो वी हैव वेरी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस अराउंड जो भी वेपिंग है, ई सिगरेट है, या जो भी किसी भी तरह का नशीला पदार्थ जो स्कूल बोर्ड में, उसकी बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है। लेकिन होता क्या है कि कहीं वो कुछ शरारती आंसर होते हैं, दे विल फाइंड देयर वेज आउट भी कैसे इसमें से निकल के हमने वो गलत काम करा। तो अभी जो ये इलेक्शन आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया कि आप ये अभी आपको दोनों तो नहीं रख सकते यहाँ पे, एक तो आपको, हाँ जी, एक मेरे को रिजाइन करना पड़ेगा। तो अभी आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट में क्या आपके जो अज़ाइम हैं, जिसको इरादे कहते हैं, जिनके क्या आपके जहन में है कि हम ये करेंगे जो कि नहीं हो रहा, ये नया क्या करेंगे आप? एब्सोल्युटली, जो मेन है वो है कुछ फ्रेश आइडियाज़ वहाँ पे टेबल के लेके आने के लिए, राइट। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द इश्यूज, तो उसको आप नए
तरीके से, नई सोच के हिसाब से उनको सोचो भी कैसे। हमारी ट्रांसपोर्टेशन की समस्या है, अगर स्काई ट्रेन यहाँ पे डेवलपमेंट होती है, कहाँ तक उसको स्काई ट्रेन को डेवलप कर सकती है, कितनी फंडिंग हमें चाहिए कि हम स्काई ट्रेन को यहाँ से एबसफोर्ड या चिलावेक तक लेके जा सके। सो ऐसे आपके इरादे तो बहुत बहुत अच्छे लंबे हैं हैं, जी। बड़े अच्छे। नहीं, मैं भी ऐसे इरादों का मालूम होती है, ऐसे ही होना चाहिए कि क्यों नहीं, अगर आदमी मांगे तो अल्लाह से बड़ा ही मांगे ना। बिल्कुल जी, तो बिल्कुल। उसने देना है तो ठीक है। जैसे LRT का यहाँ पर पहले हुआ था, तो सबसे पहले 4 साल पहले मैंने प्रोग्राम किया था कि हमें LRT नहीं चाहिए। हाँ जी। जब बाकी शहरों में स्काई ट्रेन बन रही है, वाई नॉट हमें भी स्काई ट्रेन ही चाहिए सरी में एक्सटेंशन के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी स्काई ट्रेन का ही है, तो अब लैंगली हो जाए, अब छोड़ तो बड़ा हमारे लोगों को बड़ा फ़ायदा हो जाएगा कि जो उनको ट्रांसपोर्ट। तो वाकई ही मेरे दोस्त हैं यहाँ पर, वो कैलिफोर्निया रहे हैं, वो ये कहते हैं कि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का बड़ा मसला है। हाँ जी। यहाँ पर अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो A पॉइंट से B पॉइंट तक बड़ा आपको प्रॉब्लम होता है। एब्सोल्युटली। जो हमारा हाईवे भी है, नंबर 1 हाईवे जो मेन कनेक्ट कर रहा है हमारे वो मेजर भी इतना सिटीज बड़ा को, नहीं है कि उसको वो भी उसकी एक्सपेंशन बहुत ज़रूरी है। अच्छा। उसकी जो एक्सपेंशन है अप टू एटलीस्ट एबसफोर्ड तो 6 लेन 6 या 8 लेन होना चाहिए। 8 लेन कम से कम होना चाहिए। ताकि लोग हाँ जो है जी। ना proper वो 220 स्ट्रीट के बाद उनका प्लान ही कुछ नहीं है उसको और एक्सपेंड करने का। तो ऐसे काफ़ी मुद्दे हैं। मतलब आप में एनर्जी अभी है कि आप यू वांट टू लाइक इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो जरूर। नहीं, आप जैसे लोगों को हम दुआ भी करेंगे, कोशिश भी करेंगे, हाँ। दिन में आपके साथ काम करेंगे, रात को दुआ भी करेंगे इंशाल्लाह। और नाज़रीन, ऐसे बंदे को ही आना चाहिए। मुझे इनमें राहत अली नज़र आ रहा है कि ये ही वांट्स टू डू समथिंग फॉर द कम्युनिटी, और इनमें ये एनर्जी है कि हम तो कहते थे कि चलो लैंगली तक बन जाए, ही वांट्स टू टेक टू चिलावैक। तो ऐसे आदमी को आप लेके आए, कम से कम उसके इरादे और उसकी वो आपको अवेलेबल है। तो हमारे पास भी फ़ौरन आधे घंटे के नोटिस में अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पर आ गए हैं। और यह है कि जो बंदा अवेलेबल नहीं है, जिस बंदे के इरादे नहीं है, जिस बंदे में एनर्जी नहीं है, वो नहीं हमें चाहिए। हमें एनर्जेटिक बंदा चाहिए जिसमें एनर्जी हो कि वो कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए उसके दिल में ख्वाब हो। क्योंकि मेरा एक भतीजा है शाहिद अली, वो कहता होता है चाचू, आधा काम तो उसी वक्त हो जाता है जब इंसान सोच लेता है कि मैंने ये करना है, तो 50% तो काम हो गया। तो 50% रह जाता है, उसके लिए इंसान कोशिश करे। क्योंकि जब अल्लाह इंसान के दिमाग में डाल देता है ना कि ये हो सकता है, तो एवरीथिंग इफ देयर इज अ विश देयर इज अ वे। अगर आप जैसे इंग्लिश में कहते हैं। नाज़रीन, हमारी लाइनें भी अब हम ओपन कर रहे हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं 604-723-4812। हमारा, अगर आपके गैरी भाई के लिए अगर आपके पास कोई सवाल है, आपके जहन में कोई उनके लिए क्वेश्चन है, आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, कैंपेन का हिस्सा बनना चाहते हैं, या आप उनको कुछ बताना चाहते हैं कि कैसे वो क्योंकि इनका प्रिवेंशन इलेक्शन में पहली दफ़ा। हाँ जी, प्रोफेशनल। तो आप अगर कुछ उनको बताना चाहते हैं, उनके लिए वॉलंटियर, हाँ वॉलंटियर बनना चाहते हैं, तो आप मेरे नंबर पे 604-723-4812 पे भी कॉल करें। गैरी भाई, आप अपना नंबर भी। मेरा नंबर है अवामी आदमी है, आवाम के पास नंबर आपका एब्सोल्युटली जी। 604-218-9000 604-218-9000 मेरा नंबर है। और इनका दफ्तर जो है यहाँ मेरे हमसाए ही वैसे तो इसी हल्के से, तो इधर 160th और फ्रेजर पे इन्होंने। हाँ जी, बिल्कुल। क्या एड्रेस क्या है उसका? मेरे को अभी याद नहीं हुआ जी, वो आज ही। हाँ जी। So 8459 160th स्ट्रीट है। नाज़रीन, 8459 160th स्ट्रीट पर इनका ऑफिस है, जो कि इलेक्शन कैंपेन के लिए है। आपके पास अगर स्पेयर टाइम है, टीवी के सामने भी गुजर जाएगा, लेकिन ऐसे आदमी के लिए आप थोड़ा सा वक्त ज़रूर दें जिस आदमी के अंदर इंसानियत की खिदमत के लिए, लोगों के लिए दर्द है, तड़प है, ख्वाब हैं और एक एनर्जी है कुछ कर जाने की। क्योंकि अभी एक हमारे अंकल हैं, उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजा है कि इंसान की ज़िंदगी बर्फ़ की मानद है, इसको नेकी में, ज़िक्र में, उसमें ख़र्च कर लो। ये बर्फ़ जो है वो पिघल जाएगी, लेकिन अगर किसी के काम आ गई तो फ़ायदा है, वरना वो ज़ाया हो जाएगी। तो हमारी ज़िंदगी, हमारा वक्त, हमारा माल, हमारी जान, अपने लिए तो जानवर भी सोचते हैं, अपने लिए तो अपने बच्चों के लिए भी जानवर सोचते हैं, लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने, कहते हैं ना कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान, वरना अतात के लिए कम ना थे करो बयां। अल्लाह की इबादत के लिए तो फरिश्ते भी कम नहीं हैं, इतने करोड़ों अरबों फरिश्ते हैं जिनकी तादाद नहीं गिनी जा सकती। तो हमें पैदा ही किया है दूसरों के लिए, हम दूसरों के लिए सोचें, हम दूसरों के
दुख को समझें, हम आवाम के मसाइल को समझें, दूसरों के लिए उठें, उनकी जो चीज़ें आपको कुछ लोग कहते होंगे कि कनाडा में तो कोई भी नहीं, हर जगह मसाइल हैं, हर मुल्क के मसाइल डिफरेंट हैं, यहाँ पर गली मोहल्ले के नालियों के सड़कों के मसाइल नहीं हैं, यहाँ और मसाइल हैं। तो आप दुनिया में कोई भी जगह कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है, ऐसे ना जी, जहाँ पर मसले ना हों, ज़रूर होंगे। यहाँ पर डिफरेंट मसले हैं। यहाँ अगर तरक्याती फ़ंड भी, यहाँ भी तरक्याती फ़ंड का मसला है, यहाँ भी हॉस्पिटल में लाइनअप है, यहाँ भी स्कूल्स की तादाद जो है वो और होनी चाहिए, यहाँ भी क्लासेस का साइज़ जो है ना बहुत बड़ा छोटा होना चाहिए, यहाँ भी हॉस्पिटल्स को फ़ंड चाहिए, यहाँ भी सड़कें और चाहिए। क्यों जी? तो ऐसा नहीं है कि आप समझते हैं कि यहाँ कोई काम नहीं है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि हमारा हाईवे बहुत छोटा है, लोगों को आने जाने में बड़ी, ट्रांसपोर्टेशन में बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे ट्रक वाले भाइयों की प्रॉब्लम है, हमारे और जो ट्रांसपोर्ट। और आप कुछ एड्रेस करना चाहें इससे पहले कि हम इसको रैप अप करें, और कुछ ऐसा जो आपके? मैं तो राज भाई यही कहूँगा कि अगर किसी को कोई भी सुझाव है, वो कहते हैं कि मैं कम्युनिटी की आवाज़ बन के वहाँ पे ऊपर जाऊँ, फर्स्ट ऑफ ऑल वोट फॉर मी। एडवांस वोटिंग की भी वेट ना करें, क्योंकि आजकल तो इलेक्शन बीसी ने वो ऑनलाइन बैलेट सिस्टम ही करा है। तो आप सिर्फ अपने कंप्यूटर पे जाके इलेक्शन बीसी की वेबसाइट से बैलेट ऑर्डर करें, आपको मेल में बैलेट घर आ जाएगा, उसको फिल करके आप मेल में वापस डाल दें प्री पेड स्टैंप पे, आपको कहीं वोट डालने की जरूरत ये तो नहीं। बड़ा अच्छा है। उसके लिए भी उसका वेबसाइट का एड्रेस भी है, electionbc.ca पे आप जाके वो। नाज़रीन, हम आपके लिए बड़ा अच्छा है कि अगर आप कोविड की वजह से बाहर नहीं निकलना चाहते, लेकिन फिर भी आप एक इंसान दोस्त, एक अच्छे इंसान की हेल्प करना चाहते हैं, तो इलेक्शन बीसी पर जाएं और वहाँ पर अपना जो उनकी इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करें। अपना नाम वगैरह या आईडी नंबर डालना पड़ेगा, जो भी जैसे भी इंस्ट्रक्शन। एब्सोल्युटली, उसमें आईडी डालनी पड़ती है, तो आपके एड्रेस पे वो बैलेट में फिर आपने वापस उसको मेल। हाँ जी, उसमें 3-4 इन्वॉल्व होते हैं, तो उसको इंस्ट्रक्शन फॉलो करें आप प्रॉपर, और उस पर सारी इंस्ट्रक्शन। ये तो मेरे लिए बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि मैंने ट्रैवल करना है इलेक्शन हाँ जी, आप और वैसे भी वोट डाल सकते हैं। अच्छा जी, 160 जो इलेक्शन बैलेट ऑलरेडी ऑर्डर हो गए इलेक्शन बीसी की आज के नंबर के अकॉर्डिंगली। अच्छा, सॉरी नॉट 160, 1,60,000। वेरी। नाज़रीन, 160,000 लोगों ने ऑलरेडी बैलेट पेपर ऑर्डर कर दिए हैं। हाँ जी, आप भी ऐसे करें, चाहे 24 आवर इस ओपन, वेबसाइट पर जाके ऑर्डर करें, आपके घर आ जाएगा और प्रीपेड पोस्ट होगा। आपको कुछ नहीं करना होगा, अपने मर्जी के जो कैंडिडेट को चूज़ करके आप उसको वापस जो है किसी भी मेल बॉक्स में डाल दें। एब्सोल्युटली। लेकिन उसमें एक वो प्री पोल जो होती हैं जगह, वो कौन कौन सी हैं अपने इस इलाके के लिए? वो अभी सेट नहीं हुई जी, इलेक्शन बीसी के पास भी इतना टाइम नहीं मिला। स्नैप इलेक्शन कॉल करी एनडीपी गवर्नमेंट ने, वो भी एक, हाँ उस पर मैं आऊँगा। हाँ जी। उस पर यह है कि देखें, उन्होंने ये कौम को, नेशन को, बीसी को ऐसे मुश्किल वक्त में कि लोग अपने बिजनेसेस में सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है, लोगों की जॉब चली गई हैं, लोग उसके लिए परेशान हैं, और एक नई परेशानी लोगों पर डाल दी है कि इलेक्शन, और वो भी लेस देन ऑलमोस्ट अ मंथ इलेक्शन में है। लोग इसके लिए प्रिपेयर नहीं थे, और आपने सिर्फ इसलिए इलेक्शन कॉल कर दिया कि आपने देखा कि आप जो पोल में या 24% जो है वो है, उस पर जा रहे हैं, तो आपने जो है ना वो उसको कर दिया। तो ना, इससे ये है कि लोगों में आपके वोट की तादाद बढ़ेगी नहीं, आप लोग इस बात से लोगों को बहुत गुस्सा है, और लोग इस बात को समझ रहे हैं कि आपने ये कार्ड खेला है कि इस वक्त हमारी, क्योंकि हम ऊपर जा रहे हैं, और वैसे भी देखा जाए तो आपको एक वोट के उससे आप जीते थे। हाँ जी। और अगर ग्रीन पार्टी का साथ ना होता, और अगर लिबरल पार्टी आपको ना चाहती कि आप, तो हुकूमत पहले ही साल गिर सकती थी, 6 महीने में गिर सकती थी। बिल्कुल जी। लेकिन ये मैं कहता हूँ कि लिबरल पार्टी का बड़ापन है, जो उन्होंने आपको 3 साल और ये तो कह रहे थे भी 1 साल और ले लो आप। हाँ जी, बोल ही नहीं। हाँ, तो हम ना ही ग्रीन पार्टी बोल, और हम जो है एंड्रयू विल्किंसन जो है, हाँ जी, उनको भी अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने हमारे भाई गैरी थिन जैसे जो है वर्कर टाइप को और एक अच्छे इंसान को टिकट दिया है, जो कि आवाम दोस्त हैं और लोगों को अवेलेबल है। और हमारे शौकत खान साहब को जो है वाली से दिया है टिकट, और इसी तरह हमारे दोस्त हैं देव हंस, उनको जो है जो गिलफर्ड से। तो बहुत अच्छी टीम माशाल्लाह लेके आ रहे हैं। डॉक्टर गुलजार चीमा है पैनोरामा से, बहुत अच्छी टीम लेकर आए हैं। एंड्रयू साहब बड़े यानी कि मुबारकबाद के मुस्तक हैं कि उन्होंने
ऐसे टीम चुनी है कि जो दे आर एनर्जेटिक पीपल एंड दे आर विलिंग टू वर्क विद पीपल एंड दे आर अवेलेबल फॉर पीपल एंड दे आर फ्रॉम पीपल, दे आर फॉर पीपल। तो ये एक बहुत गैरी साहब को मैं इनके बारे में बड़ा कुछ अच्छा सुना था। हमारे दोस्त हैं तारिक भाई, वो भी आपकी बड़ी तारीफ़ कर रहे थे, और सुख भाई भी आपके बड़े आपकी वो कर रहे थे कि आप बड़े अच्छे, इनके बड़ा अच्छा आपने सर्व किया है। तो नाज़रीन, ऐसे लोगों को आप लेके आएँ, क्योंकि इससे पहले जो यहाँ पर है हमें तो उनका नाम भी नहीं पता कि कौन लोग यहाँ सर्व कर रहे हैं और कितने अरसे से हैं, लेकिन आप ऐसे इन नौजवानों को लेकर आएँ। और यकीन करो, इन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया है कि राहत भाई आप हमें बनाएं, आप देखेंगे यू विल फील द डिफरेंस। जब पहली मेरी इनसे बात हुई, इन्होंने आपने अप्रोच किया, जब मुझे फ़ोन किया कि मैं आपके हल्के से इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, तो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो मैंने सबसे पहले पूछा आपको नंबर कैसे मिला, तो उन्होंने कहा कि आपका नंबर तो अवेलेबल है, लेकिन सुख भाई ने हमें, सुख धालीवाल साहब जो हमारे MP हैं, उन्होंने दिया है। तो मैंने कहा ठीक है, आप क्या डिफरेंट करेंगे? उन्होंने कहा कि आप हमें लेकर आएँ, हम आपको अवेलेबल होंगे। आप ज़ाहिर है, हम अपने ज़ात के लिए तो नहीं आपसे रब्ता करेंगे, हम आपसे रब्ता करेंगे कोई अवामी मसाइल होंगे, कोई ऐसी बात जो असम्बली में की जा सकती हो आवाम के लिए, लोगों के मसाइल के लिए, उसी के लिए ही इंसान यहाँ पर रब्ता करता है। तो बड़ी हमें खुशी हुई कि जो है कि गैरी भाई ने 6 साल पहले खिदमत की है और अभी इनमें मज़ीद एनर्जी है। मुझे पता है कि पब्लिक लाइफ इज़ नॉट ईजी, यू हैव टू गिव लॉट ऑफ टाइम, एब्सोल्युटली, एंड आपको काफ़ी चीज़ें कंप्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं, इट्स नॉट दैट ईजी। राहत भाई, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं एज अ रियल एस्टेट एजेंट बहुत अच्छा कर रहा हूं। जी जी। तो अगर मॉनिटरी बेनिफिट करूं तो देखूं तो मैं कभी भी इस पोजीशन के लिए रन नहीं, मुझे पता है इसमें कोई इतना वो नहीं है। दिस इज फॉर द पीपल, दिस इज जस्ट फॉर अ सर्विस, आई हैव अ पैशन फॉर कम्युनिटी सर्विस। मैं भी ये प्रोग्राम करता हूँ, मैं कोई इसका वो करता नहीं हूँ कि मैं पैसे के लिए, मैं जो भी खिदमत करता हूँ, मेरे अपने माशाल्लाह 4-5 बिजनेस हैं, दिन में मैं सारा दिन मेहनत मजदूरी करता हूँ। तो शाम को मेरा ये है कि मैं देखता हूँ कि जो कैंडिडेट मुझे लगता है कि ये आवाम की अच्छी खिदमत करेंगे, हम उनका पूरा साथ देते हैं विदाउट एनी कंडीशन। और भी अज़ान का वक्त हो गया नाज़रीन, अब आपसे इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह अगले हफ्ते नए प्रोग्राम के साथ। अस्सलाम वालेकुम। कैरी साहब आ जाओ जी, 1 मिनट।